नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। यूपी सरकार में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व डीजीपी प्रशांत कुमार अयोध्या पहुंचे। यहां पर पहुंचकर उन्होंने विकास प्राधिकरण के सभागार में विकास कार्यों, सावन झूला मेला व कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। करीब 1.5 घंटे बैठक चली। बैठक के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएस व एसटीएफ की निगरानी में सावन झूला मेला व कांवड़ यात्रा संपन्न कराया जाएगा। मेले को ड्रोन से लाइव स्ट्रीमिंग लिया जाएगा। सरयू में एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम तैनात होगी। धार्मिक आयोजन में असामाजिक तत्वों ने की खुराफात तो सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि 1 महीने के सावन मेले में करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। जो भी श्रद्धालु अयोध्या आए वह अच्छी अनुभूति लेकर वापस लौटें। मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उनकी चिंता भी है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में अच्छी व्यवस्था हो। उन्होंने कहा आवागमन के मार्ग में गड्ढे न हो, सभी मार्ग व्यवस्थित हों। श्रद्धालुओं के लिए लगने वाले कैंप हाईवे व एक्सप्रेस वे से उचित दूरी पर हो ताकि कोई एक्सीडेंट का खतरा न हो। अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। मेला और सावन झूला का जो मेला यहाँ पे आयोजित होता है, इसमें लाखों और एक दिन में लाखों और महीने भर के अंतराल में करोड़ों श्रद्धालु भाग लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये जो भी व्यवस्थाएं बाकी विभागों के साथ मिलकर की जा रही हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य और एक ही ध्येय है कि जो भी श्रद्धालु इसमें आ रहे हैं वो एक अच्छा अनुभव के साथ इसको संपन्न करें और फिर वापस लौटें एक अच्छी अनुभूति के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता इस पे बनी हुई है कि जो भी ये आयोजन होने वाले हैं उनमें किसी भी तरह का विघ्न नहीं हो और हर तरह की अवस्थापना सुविधाएं समय से पहले पूरी हों। इसीलिए शासन पूरी तरह से कटिबद्ध है और इस बात के लिए लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है कि जितने भी आवागमन के लिए मार्ग हैं उनमें गड्ढे न हों, व्यवस्थित हों। रास्ते में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं वो एक्सप्रेसवे या हाईवे से उचित दूरी पे लगाए जाएं ताकि कोई एक्सीडेंट का खतरा न हो। जो भी भंडारे लगते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो। जो वे साइड अम्यूनिटीज़ तैयार की जाती हैं आने के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए, वो अलग अलग, और वहाँ पे सफाई की निरंतर व्यवस्था बनाई रखी जाए। मंदिर, शिवालय जहाँ पे लोग जाते हैं जलाभिषेक के लिए, वहाँ पे निरंतर सफाई की व्यवस्था रखी जाए। और इसी दृष्टिकोण से अयोध्या में लगभग 1500 अतिरिक्त सफाई कर्मी और उनको पूरे साल के लिए सैंक्शन किया जा रहा है कि वो लगातार यहाँ पे एक सफाई की व्यवस्था बना के रखें। कुछ स्थानों पे जहाँ चढ़ाई है और उतरने के लिए वहाँ फिसलन की स्थिति न बने, इसके लिए मैट का इस्तेमाल किया जाए और लगातार वहाँ पे सफाई करते रहें ताकि आने वाले श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हो। तो इसी संबंध में 3-4 मंडल के लोग थे यहाँ पे और सभी ज़िले के जिलाधिकारी ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे। तो उनको ये बताया गया भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता अनुसार कंपार्टमेंट्स रखे जाएं और कंपार्टमेंट बनाने के लिए कोलैप्सिबल बैरियर या सड़क के जो बैरियर हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। इन्हें ये भी बताया गया है कि 2 लेवल के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएँ, एक सीनियर ऑफिसर्स के और एक नीचे कटिंग एज लेवल पे, और आसपास के ज़िले निरंतर एक दूसरे से उसके माध्यम से संपर्क में रहें ताकि अगर यहाँ पे ज़्यादा क्राउड है तो कहीं और से जो आ रहा है उसको समय से रेगुलेट कर सकें। ये भी स्थानीय प्रशासन को बताया गया है कि श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली पे ज़्यादा लोग आते हैं, तो उनको यथा नज़दीक, मतलब जितना नज़दीक वो शहर के और मंदिरों के आने दिया जा सकता है वहाँ पर उनकी पार्किंग कराएं। ऐसा ना हो कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पार्किंग कर दी और उनको मंदिर तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि नदी में जो चिन्हित स्थल हैं, जो बैरिकेडेड जगह हैं, जो फ्लोटिंग जेटी के सहारे भी बनाए गए हैं, तो जो नियत स्थान है वहीं पे स्नान करें लोग। इस बात के लिए लोगों को लगातार पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा आगाह किया जाए और उसके अतिरिक्त वहाँ पे एसडीआरएफ और गोताखोर भी वहाँ पे तैनात रहेंगे। तो इस तरह से सभी व्यवस्थाएं अच्छे स्तर की हों और बहुत माकूल इंतजाम हो, इसके लिए निर्देश सभी प्रशासन को दिए गए हैं। सावन शुरू होने वाला है, भीड़ जहाँ क्राउड ज़्यादा होता है, पार्किंग की तो व्यवस्था की गई, मगर जो पार्किंग है बारिश की वजह से गाड़ियाँ कहीं फंसने को दिक्कत।
कुछ जैसे मुझे बताया कि 15,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है और अतिरिक्त पार्किंग के लिए टेम्पररी जगह ये लोग लेते हैं। तो 2 तरह की व्यवस्थाएं सुझाई गई है। एक तो वो लैंड एक्वायर करने के लिए जो प्राइवेट पार्किंग है वो टाइम टेकिंग होगा, वो अभी इन दिनों में नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बताया गया है डीएम्स और एसएसपी को कि आप एक राउंड जाकर इन साइट्स को मौके पर देख लीजिए, और जहाँ किसी पार्किंग में आपको ऐसा लगता है कि वहाँ बारिश की वजह से दलदल की स्थिति बनेगी, तो वहाँ पे बालू या ईंट वगैरह या छाई वगैरह डालकर और उसको व्यवस्था बनाएं। ये भी कहा गया है कि क्रूशियल जगहों पे क्रेन और हाइड्रा की व्यवस्था रखी जाए, ताकि पार्किंग में अगर कोई फंस गया तो उसको भी निकाला जाए। एक तो फंसने की स्थिति बननी नहीं चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं इस तरह की गाड़ी फंस जाती है या ट्रैफिक में कोई व्यवधान होता है तो क्रेन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसको तुरंत हल किया जा सके। सावन महीने के दौरान जो कांवड़ चलती है और उसके अतिरिक्त जो यहाँ श्रावण झूला मेला आयोजन अयोध्या में होता है, इस संबंध में जो अंतर्विभागीय समन्वय के लिए मुख्य सचिव महोदय और मैं स्वयं हम लोग लखनऊ से आए हैं। यहाँ उपस्थित अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य मंडल और जोन के अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं के आने जाने के रास्ते और उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ चर्चा हुई है। शासन के तरफ से यही प्रयास होगा कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएं, जिससे कि उन्हें कोई असुविधा न हो। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबस रहे, इसके निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त पुलिस बल प्रत्येक धार्मिक स्थलों पर लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कांवड़ शिविर लगेंगे या जो जिस रास्तों से श्रद्धालु आएंगे उनके रहने इत्यादि की जगह पे भी सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। अयोध्या जी में विशेष व्यवस्थाएं घाटों पे भी रहेंगी, यहाँ के प्रमुख मंदिरों पे भी रहेंगी। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ मेडिकल की सुविधा भी रहेगी। हम लोग अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सीसीटीवी कवरेज कराएंगे, ड्रोन के साथ भी कराएंगे। हम लोग टीथर ड्रोन को भी लेने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि इस बार टीथर ड्रोन के ज़रिए हम लाइव जो है इसके जो लीड्स जो हैं अपने कंट्रोल रूम में लें और वहाँ पे सभी विभाग के लोग तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में हम चीज़ों को तत्काल मुहैया कराएं। हम पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक जगह पे रिजर्व के रूप में रखेंगे। हमारे अन्य जो विभाग के जैसे ETS है, STF है, इनके लोग भी यहाँ आज मौजूद थे, उनके द्वारा भी अपना डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जल मार्ग में किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए SDRF NDRF की टीम भी ली गई है। स्थानीय जो गोताखोर हैं और स्थानीय नाविकों का भी साथ लिया जाए। अयोध्या में कोई अपडेट हुआ है? जिस तरह से बात की जाए तो अयोध्या समेत प्रमुख स्थल जो हैं उनकी सुरक्षा में कोई अपडेट किया गया? नहीं, अभी कोई इस तरह के स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, लेकिन अयोध्या जिस तरह की नगरी है और जिस तरह से इसका विकास हो रहा है, इसकी सुरक्षा को लेके लगातार हम लोग हाई अलर्ट पे रहते हैं और समय समय पे हमारी जो आकस्मिक ड्रिल है वो भी हम सर जब कांवड़ यात्रा मामले में सर अभी तक यूपी पुलिस को कितनी कामयाबी मिली है? क्या है कि हाथरस का जो मामला हुआ है? नहीं, इस संबंध में तो 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है। मुख्य आयोजक गिरफ्तार हो चुका है। वो उसके लिए एक